देश में अगले कुछ महीनों में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर इसमें होने वाली धांधली को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और इस सब में बीजेपी ही घिरती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव में धांधली के बलबूते ही चुनाव जीतती है। पिछले चुनावों के दौरान भी विपक्ष ने इस तरह के आरोप लगाए थे और अब एक बार फिर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष का सीधा अटैक चुनाव आयोग पर हुआ है। तो क्या है विपक्ष का आरोप? क्या वाकई विपक्ष के आरोपों में है सच्चाई? कैसे विपक्ष ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा? ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग पर क्यों उठे सवाल? तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि अब कैसे घिरी बीजेपी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने खलबली मचा दी और बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर दिए। उनके बयान ने इसलिए खलबली मचाई क्योंकि अभी तक विपक्ष सिर्फ चुनाव में धांधली का ही आरोप लगाता था, लेकिन इस बार जो आरोप लगा है उसने चुनाव आयोग को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग की बेईमानी के कारण सपा विधानसभा चुनाव हारी है। देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार के लिए भी निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर आयोग ईमानदारी से काम करता तो नतीजे कुछ और होते। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव में सपा कार्यकर्ताओं को मतदान तक नहीं करने दिया गया। अब अखिलेश यादव के इस बयान ने बवाल मचा दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की जीत पर सवाल उठ रहे हों। इससे पहले भी हर चुनाव के बाद इस तरह की खबरें आती हैं, चाहे वो यूपी चुनाव रहा हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या फिर बंगाल और असम। हर जगह से ईवीएम धांधली को लेकर खबरें आई जिन पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए, लेकिन अभी तक विपक्ष का कहना था कि बीजेपी ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीतती है। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान ने एक नया मोड़ ला दिया और चुनाव आयोग को शक के घेरे में ला दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी का साथ देता है चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग की मदद से सत्ता में है बीजेपी? ये वो सवाल हैं जो अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। तो हम आपको बता दें कि हालांकि अखिलेश यादव का जो आरोप है उसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई जिससे संकेत मिले कि कहीं ना कहीं अखिलेश के आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई है। तो हम यहाँ बात करते हैं 2017 गुजरात और हिमाचल चुनाव की। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर 2017 को चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए 9 नवंबर को वोटिंग करने की घोषणा की। लेकिन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख की घोषणा नहीं की थी, जबकि दोनों ही राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में ही खत्म हो रहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त ए.के. ज्योति ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया था कि नामांकन भरने की तारीख 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर होगी। चुनाव केवल एक दिन 9 नवंबर को कराया जाएगा और वोटों की गिनती गुजरात चुनाव में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 18 दिसंबर को की जाएगी। यानी चुनाव आयोग ने गुजरात के लिए मतगणना की तारीख का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन गुजरात में मतदान की तारीख नहीं बताई। इतना ही नहीं, इसके साथ ही ज्योति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिसके अंतर्गत सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकती। लेकिन गुजरात में क्योंकि मतदान की तारीख तय नहीं हुई है तो वहां कोई आचार संहिता नहीं लगेगी, यानी वहां सरकार पर कोई रोक टोक नहीं है। अब चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद आयोग सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया था, क्योंकि उस समय हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और गुजरात में बीजेपी सत्ता में थी और केंद्र में भी बीजेपी सरकार थी। विपक्ष ने आयोग से कई सवाल किए, लेकिन आयोग ने सिर्फ बातों को घुमा दिया, जिसको देखते हुए विपक्ष ने आयोग पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। विपक्ष ने कहा आयोग ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि गुजरात की बीजेपी सरकार पीएम से कुछ योजनाओं का शिलान्यास करवाना चाहती है, लेकिन अगर आचार संहिता लग जाती तो यह संभव नहीं था, इसलिए गुजरात मतदान की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। यानी विपक्ष के मुताबिक आयोग ने बीजेपी का साथ दिया था और अब एक बार फिर अखिलेश यादव के बयान ने भी चुनाव आयोग पर ऐसा ही आरोप लगा दिया है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन कड़ियों को जोड़कर अगर देखा जाए तो तस्वीर कुछ साफ जरूर हो सकती है। यानी विपक्ष अभी तक सिर्फ ईवीएम घोटाले का मुद्दा उठाता है।
हाल ही में 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हिटलर ने भी चुनाव जीता था, वो भी चुनाव जीतता था, जर्मनी के सभी संस्थानों पर उसका नियंत्रण था। मुझे पूरी व्यवस्था दो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। अपने इस बयान में राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप तो लगाया ही था, साथ ही खुली चुनौती भी दी थी। और इसी के साथ देश में तेज हुआ ईवीएम का विरोध, और ये मुद्दा अब बढ़ चुका है और अब विपक्ष खुलकर ईवीएम के विरोध में उतर गया है। और कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई इस लड़ाई को अब 11 विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है और सभी दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, धन बल और मीडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। विपक्षी दलों का कहना है कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। इन 11 विपक्षी दलों में कांग्रेस के अलावा माकपा, सपा, बसपा, भाकपा, राकंपा, राजद, रालोद, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस, वेलफेयर पार्टी और स्वराज इंडिया शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या है विपक्षी दलों की मांगे। तो आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए, यानी विपक्ष ने अब खुलकर चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम का विरोध शुरू कर दिया है। और इसी बीच अखिलेश यादव के इस बयान ने इस विरोध को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि हर राज्य के चुनाव के बाद जो तस्वीरें और खबरें सामने आती हैं, ईवीएम पकड़ी जाती हैं, ये सब बताता है कि कुछ तो पक रहा है। और अब विपक्ष खुलकर इस मुद्दे को उठा रहा है। असम चुनाव के दौरान भी बीजेपी नेता की गाड़ियों में ईवीएम मशीन पकड़ी गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा था। इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, मतदान के बाद आप सतर्क रहिए। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद ईवीएम ने अजीबोगरीब ढंग से व्यवहार किया। कुछ ने बस चुरा ली और 2 दिन के लिए गायब हो गईं। कुछ मशीनें होटल में ड्रिंक करते पाई गईं। मोदी के भारत में ईवीएम में रहस्यमयी शक्तियां आ गई हैं, सतर्क रहिए। सिर्फ असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बंगाल में भी इस तरह की खबरें सामने आई थी, जिस पर विपक्ष ने खूब बवाल भी मचाया था। और हालिया उदाहरण तो उत्तर प्रदेश चुनाव का है, जहां मतगणना के दिन मतपत्र में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, बीजेपी आगे निकल गई और सपा पिछड़ गई। इतना ही नहीं, कई जगहों से तो ऐसी भी शिकायतें आई जिसमें कहा गया कि किसी भी पार्टी का बटन दबाने पर वोट बीजेपी को ही डल रहा है। यानी इस मुद्दे पर अब बीजेपी चौतरफा गिर गई है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग पर उठे इन सवालों में कितनी सच्चाई है। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।